कि मेरा क्षमस्व तेरा है। तो उसके लिए आम लोगों को क्या मिर्ची लगती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये गलत है या ये सही है। जो गलत सही का जो है इसके बारे में डिसीजन दे रहा है, क्या वो खुद ब्रह्मचारी है? क्या वो संसार नहीं कर रहा है? तो स्वतः को देखना अनिवार्य है। वो अपने कर्म कर रहा है, साधकों को इससे कोई मतलब नहीं है। साधक यदि अपने कर्म को उसी क्रिया को, अपनी कामातुर शक्ति को भगवती के चरणों में लगा दे कि हे भगवती, मैं अपना कामातुर भी तुझे समर्पित करता हूं, कि मेरा क्षमस्व तेरा है। तो उसके लिए आम लोगों को क्या मिर्ची लगती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये गलत है या ये सही है। जो गलत सही का जो है इसके बारे में डिसीजन दे रहा है, क्या वो खुद ब्रह्मचारी है? क्या वो संसार नहीं कर रहा है? तो स्वतः को देखना अनिवार्य है। किसी चीज को गलत या साबित करने से पूर्व पहले स्वयं का जो है परीक्षण करना। कि बोले सो क्यों मंदा आखिए जित जमिए राजाना, बोलते हैं कि यही बात है ना कि उस औरत को जिसके साथ भैरवी साधना पूजा हो रहा है, अपनी इच्छा अनुसार उसने वहां जब तब किया ना, आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। अरे भाई, आपके घर में भी तो माँ बहन है ना। तो ये चीज़ है ना। तो भैरवी साधना का कॉन्सेप्शन कभी भी गलत नहीं है, जो सच बात है। लेकिन सामाजिक लोग क्या हर एक को अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तांत्रिक योनि पूजा क्या है? तांत्रिकों की योनि पूजा क्या ऐसा होता है कि दशों महाविद्याएं जो होती हैं वो एक योनियों में विराजमान होती हैं। असल में योनि का आधार क्या बोला, बोलते हैं योनि सर्व अखिल संपदा खिल प्रदा, अर्थात योनि जो है सर्वत्र चीजों की मार्ग है, सर्वत्र मार्ग की अधिष्ठात्री है। यदि योनि थी तो आप थे, मैं था, अन्यथा अगर योनि नहीं थी कोई भी नहीं था। सत्य बात है ये। ऐसा कोई आप मुझे दिखाइए जीव जंतु पशु पक्षी जो माँ की योनि वर्जन से ना आया हो, है कोई जो अलाइव वर्जन में हो? कोई भी हो, चाहे कोई कीटा, छोटे चलने वाला कीड़ा हो, चाहे उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे आप जैसे हमारे जैसे इंसान हो, है ना। हम सब आए फीमेल वर्जन से और आधार हम सबका यही था। जब बोलते हैं कि जब प्राप्ति दंश देवेशी देशा करूँ, जैसे जहाँ से तुम्हें प्राप्ति हुई है, जहाँ से तुम मुक्त हुए, तो उसके लिए तुम आधारित गलत क्या बोल सकते हो? बोलते हैं कि औरतों, तंत्र शास्त्र पता है क्यों बदनाम है? क्योंकि इसका आधार दुनिया से अलग चलता है। अब लोग बोलते हैं कि औरत को अगर पीरियड्स हैं उसको मंदिर में हाथ नहीं लगाने देना चाहिए, है ना, या किचन में नहीं घुसने देना चाहिए। लोगों की ये फैंटेसी है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस समय पे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 मंथ तक पीरियड्स उसके रुक जाता है, तो फिर वो ब्लड जाता कहाँ पे है? किसके अंदर तो जाता है। जब उस ब्लड से एक संतान बाहर निकलते तो वो कितने शुद्ध होगी, फिर उसको क्यों मुंह में लगाते हो? जब इंसान अपने आप की उत्पत्ति के ऊपर थूक रहा है, अपनी माँ की कोख के ऊपर थूक रहा है, तो उस इंसान का जीवन कैसा हो सकता है? अज्ञानतावश इंसान ऐसा कर रहा है ना। यदि ज्ञान हो तो उस नारी की भी इज्जत करनी सीख जाएगा। यदि योनि की इंसान इज्जत करता है, सिर्फ एक वर्जन के लिए देखता है कि योनि गलत है, लेकिन दशों महाविद्याओं का आधार इसी योनि के ऊपर आधारित है। और आपका और मेरा भी है इसके साथ, तो क्योंकि माँ की योनि वर्जन से तो सब आए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हम कामाख्या से परे हैं। हम खुले मन धड़ाके से बोल सकते हैं कि हम तो कामाख्या क्या, भाई कामाख्या नहीं हमें उत्पन्न किया है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हर चीज असल में कामाख्या की है, क्योंकि उत्पत्ति यहीं से हुआ है। बोला जाता है ना कि उत्पत्ति स्थिति रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय त्रिगुणात्मिका सर्व कोतु है एता सर्वात्र योनि अखिल प्रदाय। अर्थात कि यही एक योनि मात्रिका है जहां से शिव ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शिव ब्रह्म हरि हर हर सबका आधार एक योनि से उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण ने 10 अवतार लिए थे और 10 अवतारों को धारण करने के लिए प्रभु ने माँ की योनि का ही सहारा लिया था। लेकिन नरसिंह अवतार अलग है। तो नरसिम्हा अवतार है ना, इसको तंत्र में भी जो है बोला गया। तंत्र में इसी का फीमेल वर्जन, शाक्त वर्जन पूजी जाती है, नारसिम्ही, जिसको प्रत्यंगिरा देवी भी बोला जाता है। इसी का फीमेल वर्जन है नरसिंह देव का ही जी। नरसिंह देव बोला जाता है कि जब इनका शांतना हुआ तब ये देवी प्रकट हुई, तब इन्होंने इनको शांत किया। लेकिन असल में देखा जाए तो हर देवी देवता का एक फीमेल वर्जन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान नारायण ने एक वराह का अवतार लिया था ना। हिरण्यकश्यपु का आई थिंक ब्रदर था कोई, उसको मार गिराया था प्रभु ने ना। तो प्रभु उस रूप में आए थे जिसमें वो बरा लेकर के ना, क्योंकि उसने धरती को जो है मतलब पाताल में डुबा देता, तब भगवान फिर से उसको वापस लाते। उसी का एक फीमेल वर्जन हमारे यहाँ पूजा जाता है वराई मातृका के रूप में। तो हर देवी देवताओं का एक मेल और फीमेल वर्जन होता है। आप नारायण रूप में अगर आप पूज रहे हो तो आप पूजोगे नरसिम्हा और हम पूजेंगे प्रत्यंगिरा, ऐसा है। और प्रत्यंगिरा देवी तो कहीं भी इसकी पूजा में, कहीं भी इसके मंत्रों में इसको माँ नहीं कहा गया, शक्ति या देवी के रूप में बोला गया। इसको सिर्फ एक ध्यान में इसको माँ बोला गया, अन्यथा इसको माँ नहीं कहा गया कहीं भी। प्रत्यंगिरा देवी ऐसी है। और हमारे यहाँ जो चलते हैं, हमारे यहाँ तो पनीर पे भी चल जाते हैं। तो हम लोग तो हवन करते हैं, हम तो दाल से पनीर से इन चीज़ों से करते हैं। कई लोगों के यहाँ पे चलने के ऊपर आधारित होती है। मानो कि किसी के यहाँ अगर जिस रूप में सज गई, आपके यहाँ तो टॉफियों पे भी सज सकती है, किसी के यहाँ किसी भी रूप में सज जाती है। ऐसी है नरसिम्ही देवी माँ कि अगर साधना के दौरान ये चीज़ अगर हो जाए, अगर आप प्रसाद जिस रूप में दे दोगे तो वही लेगी जीवन भर। हमारे यहाँ पनीर से चलती है, पनीर से हवन होता है। तो ये चीज़ है।